केंद्रीय एजेंसी ईडी, राजनीतिक रणनीति और बंगाल की सत्ता का खेल, कोलकाता में छापेमारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अचानक पहुंच जाना। आखिर आईपैक है क्या, कौन है प्रतीक जैन और क्यों इतने मायने रखते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे आईपैक की ताकत, ममता बनर्जी का दांव, ईडी की छापेमारी के पीछे की वजह और वो चेहरा जिसे बंगाल का चुनावी मास्टरमाइंड कहा जाता है, यानी कि प्रतीक जैन। गुरुवार की सुबह कोलकाता के पॉश इलाकों में हलचल बढ़ जाती है। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंचती है आईपैक और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर। मामला इतना बड़ा था कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती है। सोचिए, कौन सा राजनीतिक रणनीतिकार इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी छापेमारी पर राज्य के मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाए। ईडी का दावा था कि ममता बनर्जी टीएमसी से जुड़ी हार्ड डिस्क, आंतरिक डॉक्यूमेंट्स और संवेदनशील डेटा को जब्त होने से बचाने की कोशिश कर रही थी। पर आईपैक आखिर है क्या? आईपैक एक ऐसी कंपनी है जो नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि कैग के नाम से शुरू हुई यह संस्था आज देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कंसल्टेंसी मानी जाती है। आईपैक कहती है कि वो ऐसे नेताओं के साथ काम करती है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो और उन्हें देती है जनता आधारित एजेंडा, कैंपेन डिजाइन और माइक्रो मैनेजमेंट की सेवाएं। आईपैक के अगर चुनावी रिकॉर्ड की हम बात करें तो अगर आपको यह लगता है कि आईपैक सिर्फ टीएमसी के साथ काम करती है या टीएमसी के लिए काम करती है तो आप गलत हैं। 2014 लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ, 2015 बिहार चुनाव जेडीयू के साथ, 2017 पंजाब चुनाव कांग्रेस के साथ, 2020 दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ, 2021 बंगाल चुनाव टीएमसी के साथ और 2024 लोकसभा चुनाव टीएमसी के साथ। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आईपैक के कैंपेन भी बेहद चर्चित रहे, जैसे कैप्टन दे 9 नुक्ते, नीतीश के 7 निश्चय, दीदी की शपथ, केजरीवाल की 10 गारंटियां। अधिकतर चुनाव में आईपैक के साथ काम करने वाली पार्टियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से इसे राजनीतिक दुनिया का डिजिटल चाणक्य तक कहा जाने लगा। टीएमसी और आईपैक, इनका रिश्ता कितना गहरा है? 2021 के बंगाल चुनाव की याद है? वही चुनाव जिसमें बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? टीएमसी ने बाजी मार ली। उस चुनाव की रणनीति आईपैक ने तैयार की थी और यही वो मुकाम था जहां प्रतीक जैन की भूमिका और भी अहम हो गई। सीनियर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया कि आईपैक टीएमसी की आंख और कान है। प्रशांत किशोर का कनेक्शन कहां फिट होता है? आईपैक के जिक्र पर एक नाम हमेशा आता है, प्रशांत किशोर। साल 2021 के बंगाल चुनाव तक प्रशांत किशोर आईपैक का चेहरा थे, लेकिन चुनाव के बाद वो राजनीति में आए और आईपैक से अलग हो गए। आईपैक के एक पूर्व सदस्य के मुताबिक प्रशांत किशोर सिर्फ सलाहकार की तरह काम करते हैं। उनके जाने से कंपनी की संरचना पर कोई असर नहीं पड़ा। अब बात उस व्यक्ति की। जी हाँ, प्रशांत किशोर के बाद आईपैक की कमान 3 लोगों के हाथों में आई, ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन। लेकिन तीनों में सबसे अहम नाम है प्रतीक जैन का। कौन है ये? तो आईआईटी बॉम्बे से बीटेक, डेलाइट में एनालिस्ट, कैग के संस्थापक सदस्य और 2015 से आईपैक के सह संस्थापक और निदेशक। राजनीति के गलियारों में माना जाता है कि 2026 के चुनाव तक टीएमसी की पूरी रणनीति उसी के जिम्मे है। प्रशांत किशोर के विपरीत प्रतीक जैन सुर्खियों से दूर रहते हैं। उन्होंने कभी फोटो ऑप का शौक नहीं रखा, यहां तक कि 2024 के नतीजों के बाद सीएम ऑफिस में उन्हें फोटो के लिए बुलाया गया और मीडिया ने नोट किया वो तस्वीर में असहज दिखाई दे रहे थे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ईडी ने छापेमारी क्यों की? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार वजह कई हो सकती है। बंगाल की राजनीति में डिजिटल रणनीति की बढ़ती ताकत, टीएमसी के डेटा नेटवर्क का गहराना, 2026 और 2029 के चुनावों की तैयारी और राष्ट्रीय राजनीति में आईपैक का प्रभाव। और सबसे दिलचस्प हिस्सा, छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी का पहुंच जाना। यह संकेत देता है कि आईपैक और प्रतीक जैन सिर्फ बाहरी सलाहकार नहीं, टीएमसी की राजनीतिक मशीनरी के कोर हिस्से हैं। तो क्या आईपैक सिर्फ एक कंपनी है या फिर भारतीय राजनीति में एक नया पावर सेंटर? क्या ईडी की कार्रवाई का असर बंगाल की राजनीति पर पड़ेगा या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत है 2026 और 2029 के चुनाव से पहले की? एक बात तो साफ है, भारतीय राजनीति अब सिर्फ मंचों और रैलियों से नहीं चलती, यह चलती है डेटा, रणनीति और कैंपेन डिजाइन से। और इस नई राजनीति के केंद्र में है आईपैक। आपको क्या लगता है, ईडी की छापेमारी राजनीतिक है या वास्तविक? आईपैक का प्रभाव लोकतंत्र के लिए अच्छा है या चिंताजनक? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।